चलो भाई, राष्ट्रपति का टॉपिक पूरा लगभग कंप्लीशन पर आ गया ना। ये कूलर बंद कर दिया करो मेरी क्लास में। कल हम लोगों ने 356 पढ़ना स्टार्ट नहीं किया था। आज ये दोनों पूरे कर लेंगे, 356 और 60। मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की थी। बताओ 356 सबसे पहले कहाँ लगा? पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब, इसलिए लोग पंजाब भी बोल देते हैं। कब लगा था? 51-52 में। अगर पेपर में ये नहीं मिलता तो 1954। वैसे कायदे से 54 में ये खत्म हुआ था और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने कहा था अभी अपना बजट खुद ही ना पास करेंगे, हम क्यों साइन करें। और कौन सी पावर का यूज कर लिया था? एब्सोल्यूट। यानी पंजाब में कई साल आजादी के बाद ही क्या लगाना पड़ा था? कौन सा आपातकाल है ये? राष्ट्रपति शासन। कारण आप समझ सकते हैं, पंजाब के दो हिस्से हैं, एक पाकिस्तान के पास और एक भारत। तो हर टाइम आतंकवाद की स्थितियां बनी रही। और हम ये भी जानते हैं कि पूरे भारत में आज तक सबसे लंबा 356 10 साल तक कहाँ लगा है? पंजाब, जिसमें 1987 से 1992 और 51 से 54 भी शामिल है। 56 आज तक सिर्फ 2 स्टेट्स में नहीं लगाया। किस किस में? तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में। एक ने सिर्फ 7 दिन का लगाया था, कर्नाटक। सबसे लंबा पंजाब, पहला पेप्सू, सबसे ज्यादा बार यूपी। बस यही पढ़ना है। जल्दी से किताब उठाओ। और कल हम लोगों ने टॉपिक आधा छोड़ दिया था। ये पेज 101 कंप्लीट होने में बस लास्ट रह गया था ना। फटाफट से पूरा करेंगे। 101 पेज नंबर। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर आपातकाल की घोषणा, अनुच्छेद 356। इसको समझते हुए देखना, संवैधानिक तंत्र मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से। इंग्लिश में पढ़ के देखो, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स। टिक कर लो, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स, यानी संवैधानिक तरीके से सरकार ना काम कर पाए किसी राज्य में तो 356। पहला पॉइंट पढ़ो। 356 के अनुसार, अंडरलाइन करना, राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट? जो वो हर 15 दिन में देगा। लिख लो यहां, इसके ऊपर लिखो 15 दिन में एक रिपोर्ट। तो महीने में कितनी रिपोर्ट? 2। तो किस राज्य में क्या हो रहा है सब पता है अंदर तक। किस मंत्री को? गृह मंत्री को। यहां लिख लो गृह मंत्रालय। वैसे कहते हैं राष्ट्रपति को, लेकिन उसको पढ़ता है गृह मंत्री। आगे पढ़ना, या किसी अन्य प्रकार से समाधान हो जाए, ऐसा फील हो कि किसी की ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई जो कि, अंडरलाइन कर लो, किसी राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। किसका शासन? राज्य का। तो वो संकट काल की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा को प्रचलित भाषा में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना कहा जाता है। आज तक कितने से ज्यादा बार कर चुके हम? 100+, 125 हम क्रॉस कर गए। तो कितनी बार आपातकाल लगा दिया। अगला पॉइंट सिर्फ पढ़ लो। 356 के अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संदर्भ में कार्यवाही करके राष्ट्रपति राज्य की विधानसभा को भंग या सस्पेंड कर सकता है। अगर भंग कर दी तो कितने महीने में? 6 महीने में। दोबारा बनानी पड़ेगी तो सस्पेंड कर देगा। और अंडरलाइन करो, उस राज्य की सरकार के सभी कामों को संपन्न करने का अधिकार अपने हाथ में ले सकता है। ऐसा हमने पढ़ा हुआ ना, पेप्सू के सारे काम किसने किए थे? केंद्र ने। लेकिन फिर बजट पे साइन करने से किसने मना किया? कौन था? राजेंद्र प्रसाद। क्या बोले? जब वहां 356 हट गया तो मैं साइन क्यों करूं। नेक्स्ट टिक करना, ऐसी घोषणा के लागू रहने की अवधि में राष्ट्रपति के नाम पर राज्य के विधानमंडल में निहित शक्तियों का संघ की संसद द्वारा उपयोग किया जाएगा। यानी राज्य सूची पे किसकी पावर चली गई अब? संसद की। किस राज्य की सूची पर? जहां क्या लगा है? 356। नेक्स्ट टिक करना, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई घोषणा के लागू रहने के दौरान भी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो, राज्य के हाई कोर्ट की शक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब राज्य सरकार की पावर तो छीन लेगा केंद्र, लेकिन क्या हाई कोर्ट की पावर छीन लेगा? वो नहीं, वो अपना काम करेंगे। इसका मतलब कार्यपालिका अलग है और न्यायपालिका अलग है।
नेक्स्ट टिक करना। 44वां संविधान संशोधन से पहले राज्य में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो, राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष थी, लेकिन अब इस व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन के 1 साल की अवधि के बाद इसे और अधिक समय के लिए जारी रखने का प्रस्ताव संसद द्वारा तभी पारित किया जा सकेगा जबकि इस प्रकार के प्रस्ताव पारित किए जाने के समय, पहला पॉइंट अंडरलाइन कर लो, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत या तो संकट काल लागू हो और चुनाव आयोग ये प्रमाणित कर दे कि फला राज्य में चुनाव करवाना संभव नहीं है। तो 1 साल से कितना, ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्या कहता है? 356 किसी राज्य में अगर लगा तो 6-6 महीने करके कितने साल तक लगेगा? अगर 1 साल से ज्यादा हालत खराब है तो 2 कंडीशन पर, या तो देश के किसी हिस्से में 352 हो या फिर इलेक्शन कमीशन लिखित में ये बात कह दे कि जिस राज्य में ये चल रहा है वहां हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, तब ये 1 साल से बढ़कर कितना होगा? 3 साल। लेकिन इतना आसान नहीं है 352 को लगाना। कब लगी थी लास्ट? 352 77 के बाद कब लगी है? तो ये आसान नहीं है, इसलिए मैक्सिमम कितने साल लगा पाते हैं? 1 साल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो 1 से 3 करने की दोनों शर्तें हमें याद रखनी है, या तो 352 के अंतर्गत संकट काल, नेशनल इमरजेंसी, या चुनाव आयोग प्रमाणित कर दे कि चुनाव कराना संभव नहीं है। नेक्स्ट चेक करना, किसी भी परिस्थिति में 3 वर्ष के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रखा जा सकेगा। लेकिन अपवाद क्या है तुम्हारे यहाँ? पंजाब। कितने साल रहा? 5 साल। आतंकवाद की इतनी भयानक लड़ाई मची कि वहां करना पड़ा। यहाँ लिख लो, अपवाद पंजाब 5 वर्ष 1987 से 92। अपवाद पंजाब 5 वर्ष 1987 से 92। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना, अनुच्छेद 359 में ये व्यवस्था की गई कि आपातकाल की घोषणा होते ही अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, अंडरलाइन कर लो, आने वाली सभी नागरिक स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित हो जाएंगी। लेकिन किस कंडीशन में अब नहीं होंगी? अब सशस्त्र विद्रोह में नहीं होंगी। लिख लो, यहाँ लिखो, सशस्त्र विद्रोह के समय नहीं होंगी। यानी तब प्रेस अपना काम करती रहेगी क्या? बिल्कुल करती रहेगी। सशस्त्र विद्रोह के समय नहीं होंगी। पहले आंतरिक आपातकाल में मैंने तुम्हें बताया था, इंदिरा गांधी ने अखबार भी रोक दिए थे और कहा था पहले हम देखेंगे, अगर अखबार ठीक हुआ छपेगा वरना नहीं। क्या अब ऐसा हो सकता है? अब नहीं होगा ऐसा। इसके बाद आ जाओ वित्तीय आपातकाल पर, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360, यदि राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिससे भारत या उसके किसी भाग का, अंडरलाइन करो, वित्तीय स्थायित्व या साख संकट में है, तो वो देश या उसके किसी भाग में आपातकाल की घोषणा कर सकेगा। मैंने एग्जाम्पल दिया था, पिछले साल अखबारों में कई बार आया कि देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि शायद वित्तीय आपातकाल लग सकता है। अगर ऐसा होता तो पूरे देश के राज्य सरकारों के खर्चे की रिपोर्ट किसके पास जाती? और उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी जो कभी नहीं कटी वो भी कटती। नेक्स्ट चेक करना, भारत में अभी तक वित्तीय आपात की स्थिति नहीं आई है और पिछले साल भी आते आते रह गई। अच्छी बात है, नहीं तो बहुत खराब हालत होती। राष्ट्रपति का टॉपिक तो मैंने पहले ही करा रखा है। अगले पेज पर आ जाओ। विशेष, ऊपर वाला शायद नहीं पढ़ाया है ना, पेज नंबर 104 पे आ जाओ। पहला पॉइंट, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? यहाँ लिख लो अल्पसंख्यक भी, पेपर में आएगा पहला अल्पसंख्यक, तो पहला मुस्लिम ही पहला अल्पसंख्यक है। फर्स्ट माइनॉरिटी भी, पहले अल्पसंख्यक राष्ट्रपति पूछे तो पहला मुस्लिम ही अल्पसंख्यक है। नेक्स्ट टिक करना, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, बार बार बताया, कितनी बार राष्ट्रपति बने? कार्यवाहक बने 2 बार, असली में 1 बार भी नहीं। पहले सीजे आई थे, किसके टाइम पर? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन एक्सपायर हो गए, वीवी गिरी ने भी उपराष्ट्रपति से इस्तीफा दे दिया, तब ये 20-25 दिन के लिए आए। फिर दोबारा ये उपराष्ट्रपति थे, कौन चला गया? अमेरिका, ज्ञानी जैल सिंह, फिर ये फिर बने। ये टिक कर लो। मोहम्मद हिदायतुल्लाह एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, बहुत इंपॉर्टेंट, उपराष्ट्रपति भी रहे और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया। कितनी बार? यहाँ लिख लो 2 बार। पहली बार जब कार्यवाहक बने तब क्या थे? तब सीजे आई, और जब दोबारा बने तब उपराष्ट्रपति थे। ये लाइन ऊपर अपने आप लिख लो।
लिखो एम हिदायतुल्ला, ऊपर जगह है ना पेज पे, वहां लिखो एम हिदायतुल्ला 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति या एक्टिंग प्रेसिडेंट बने। एम हिदायतुल्ला 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। डेट और मंथ भी लिख लेना ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए, ऊपर साफ और अच्छा लिख लो। एम हिदायतुल्ला 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। फर्स्ट टाइम लिखो 20 जुलाई 1969 से, 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969, महीने भर के लिए। 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969, ब्रैकेट में लिखो तब सीजेआई थे, तब सीजेआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सेकेंड पॉइंट लिखो दूसरी बार कब बने, 6 अक्टूबर 1982, सेकेंड टाइम 6 अक्टूबर 1982 से 31 अक्टूबर 1982 तक, 6 अक्टूबर 1982 से 31 अक्टूबर 1982 तक, ब्रैकेट में लिखो उपराष्ट्रपति थे, VPOI, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति थे। तब कौन राष्ट्रपति था 82 में, ज्ञानी जैल सिंह जी, लिख लो यहाँ, ज्ञानी जैल सिंह जी अमेरिका गए थे, तब कुछ दिनों के लिए बने थे बस ये, ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति अमेरिका गए थे। तो अगर पूछे ऐसा कौन है जो सीजेआई भी है, उपराष्ट्रपति भी है और 2 बार कार्यवाहक भी बना, एम हिदायतुल्ला। किन 2 के बाद कार्यवाहक बने, जाकिर हुसैन के मरने और बीवी गिरी के त्यागपत्र के बाद। और उपराष्ट्रपति जब थे तब कौन अमेरिका गया, ज्ञानी जैल सिंह जी। चलो आगे टिक करना। डॉक्टर राधा कृष्णन एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति जो 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और दोनों ही बार निर्विरोध निर्वाचित किए गए। क्या कोई और भारत में है जो 2 बार उपराष्ट्रपति रहा हो, कौन है ऐसा, हामिद अंसारी, वो राष्ट्रपति कभी नहीं बने, ये उनकी बराबरी के थे, लेकिन ये ज्यादा बड़े थे क्योंकि अगले 5 साल ये क्या रहे, भारत के राष्ट्रपति, और इन्हें पहला भारत रत्न भी मिला है इसीलिए। तो दोनों बार निर्विरोध। राष्ट्रपति कौन निर्विरोध था, वो नीलम संजीव। उठे तो थे कितने लोग, 37, पर 36 के कागज फेल कर दिए गए थे। नेक्स्ट टिक करना। बीडी जत्थी, ये नाम सुना हुआ है ना हमने, किसकी डेथ के बाद, फखरुद्दीन की डेथ के बाद कार्यवाहक थे ये, यहाँ पायस में लिख लो, फखरुद्दीन अली अहमद की डेथ के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। बीडी जत्ती के पास फखरुद्दीन अली अहमद की डेथ के बाद कार्यवाहक बने थे। क्या ये राष्ट्रपति भी बने हैं, नहीं, राष्ट्रपति के टेबल में कहीं नाम नहीं आया। अगला टिक करना। RS पाठक, मोहम्मद हिदायतुल्ला जो 2 बार उपराष्ट्रपति बने। कृष्णकांत, ये बेचारे टाइम पीरियड के बीच में ही एक्सपायर हो गए, यानी इन्होंने पूरा टाइम पीरियड भी नहीं देखा और ये हरियाणा से संबंधित रहे थे। तो कृष्णकांत। भैरव सिंह शेखावत ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जो राष्ट्रपति नहीं बन पाए। नेहरू ने क्या कहा, सिर्फ पढ़ेंगे, हमने राष्ट्रपति को कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी। अपने मुंह से क्या बोले नेहरू, हमने राष्ट्रपति को कोई वास्तविक शक्ति, लेकिन आगे क्या बोले, लेकिन उसके पद को प्रभुतापूर्ण और गरिमामय बनाया है। संविधान उसे न तो वास्तविक कार्यकारी बनाना चाहता, न ही एकदम नाम मात्र का प्रधान। संविधान उसे एक ऐसा प्रधान बनाना चाहता है जो न शासक होता है और शासन करता है, शासक नहीं है प्रशासन करेगा। ये उसे महान संवैधानिक प्रधान बनाना चाहता है। तो पहली लाइन में तो दिख रहा है कि बेइज्जती कर दी, लेकिन बाद में कह रहा है कि महान प्रशासक बना दिया ये। इसके बाद राष्ट्रपति के विशेषाधिकार पे आ जाओ। इसमें बस मेन टिक करेंगे, मैं पढ़ूंगी, जो मैं कहूँ उसको अंडरलाइन करना। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों, मंत्री परिषद की कार्यवाही के बारे में, अंडरलाइन करो, सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। किससे सूचना मांगेगा ये PM को कहेगा। कौन सा आर्टिकल, 78, दोनों के ऊपर बेस था ना, टिक कर लो 78। ये घर घर जाके थोड़ी सूचना कहेगा क्या चल रहा है देश में, सिर्फ एक को बुलाएगा, इधर आजा क्या चल रहा है, किससे पूछा, PM से। अगला पॉइंट सिर्फ पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है वो राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उसे दे। राष्ट्रपति प्रायः प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है और देश की समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करता है। नेक्स्ट भी पढ़ेंगे सिर्फ। राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार का प्रयोग 3 अन्य अवसरों पर कर सकता है। अंडरलाइन करो, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को लौटा सकता है और उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। ऐसा करने में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है। कौन सी बात कर रहे हैं ये,
हाँ, मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटाना, इसका मतलब सस्पेंसिव वीटो, बिल की ही फॉर्म में कह लें। नेक्स्ट सिर्फ पढ़ेंगे, जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सलाह में कुछ गलती है या कानूनी रूप से कुछ कमियां हैं या फैसला देश के हित में नहीं है, तो वो मंत्रिपरिषद से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। ऐसी गलती किसने की थी? तो दोबारा कहाँ आए ही नहीं। वो था ना, किस चीज के ऊपर कहा था? लाभ के पद पर। तो सरकार ने अपने हिसाब से मोड़ के और अगली बार बनाया ही नहीं। नेक्स्ट भी पढ़ लो, यद्यपि मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के बाद भी उसे वही सलाह दोबारा दे सकती है। इसका मतलब किसकी इज्जत इसमें घट जाएगी अगर ऐसा किया? उसने मना किया, कहा पुनर्विचार वापस कह दिया नहीं साइन करो, तो दूसरी बार में क्या हो गया? बाध्य। इसलिए पढ़ लो, तब राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य भी होगा। इसको अंडरलाइन कर लो, तब राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य भी होगा। तो इसकी सच में पावर है या दिखावटी पावर है? ये दिखावटी। पुनर्विचार करवा के और अगर वो नहीं मानते, अपनी बात से नहीं हटते, तो साइन कर ऐसे ही। आगे पढ़ो, तथापि राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार का आग्रह अपने आप में काफी मायने रखता है। अतः यह एक तरीका है जिसमें अंडरलाइन राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। यहाँ लिख लो एग्जाम्पल एपीजे। एपीजे ने सस्पेंसिव वीटो इसी फॉर्म में यूज की थी। नेक्स्ट चेक करना, दूसरे, राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति है। कौन सा आर्टिकल? 111। क्या लिखा है? वीटो लिखा है कितना ही समय, हमने सोच लिया। ये टिक कर लो, वीटो की शक्ति लिख लो, आर्टिकल 111। निषेध अधिकार, जिसमें वो सदन द्वारा पारित विधेयकों, अंडरलाइन करना, धन विधेयक को छोड़कर, क्या धन विधेयक पे पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है? पहले पूछा था, अब नहीं कहेगा। पर स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है या स्वीकृति देने से मना भी कर सकता है। मना किया तो कौन सी पावर? एब्सोल्यूट। और कहा पुनर्विचार कर लो, सस्पेंसिव। उठा के पॉकेट में रख लिया। नेक्स्ट चेक करना, संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को कानून बनने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। अंडरलाइन कर लो, राष्ट्रपति उसे संसद को लौटा सकता है और उसे उस पर पुनर्विचार के लिए भी कह सकता है। बार बार किसकी बात कर रहे हैं? सस्पेंसिव। नेक्स्ट टिक करना, वीटो की ये शक्ति सीमित है। डबल टिक कर लो, वीटो अनलिमिटेड पावर है या सीमित है? किन दो ने एब्सोल्यूट वीटो का यूज किया? राजेंद्र प्रसाद और आर वेंकटरमन। क्या वो सच में पावर के कारण किया या वो कंडीशंस वैसी थी? अपनी मर्जी कोई से की नहीं थी। नेक्स्ट चेक करना, इसको पढ़ लो आगे, क्योंकि संसद उसी विधेयक को दोबारा पारित कर दे और राष्ट्रपति के पास भेजे तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी स्वीकृति देनी पड़ेगी। क्या है ये? बाध्य। इसका मतलब लिमिट है इसकी। नेक्स्ट भी टिक करना, लेकिन संविधान में राष्ट्रपति के लिए ऐसा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई जिसके अंदर ही उसे विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना पड़े। और इसी को हमने क्या मान लिया? इसको हमने कह दिया ये वीटो है। कौन सा आर्टिकल है? 111। दोबारा लिख लो यहाँ, अनुच्छेद 111। टाइम लिमिट नहीं है, कितना ही विचार कर। अगला पढ़ लो, इसका अर्थ ये हुआ कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को, अंडरलाइन, बिना किसी समय सीमा के अपने पास लंबित रख सकता है। पास ना करे, रखे रहे। इससे राष्ट्रपति को अनौपचारिक रूप से अपने वीटो को प्रभावी ढंग से प्रयोग करने का अवसर मिल जाता है। अंडरलाइन करना, कई बार पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। किसने यूज की थी? मना करते हैं क्या पॉकेट वीटो में? मना नहीं करते, लेकिन ना हाँ करते और ना पुनर्विचार। अगर पुनर्विचार करवा लें तो साइन करने पड़ेंगे, मना कर दें तो हटा देंगे, कह देंगे संविधान से अलग चल रहा है ये, क्योंकि वो मना नहीं कर सकता, इसलिए क्या कर लेता है? पॉकेट वीटो। अगले पेज पर आ जाओ, विधेयकों को स्वीकृति देने के संबंध में राष्ट्रपति पर कोई समय सीमा नहीं है। इसको टिक कर लो, कोई समय सीमा नहीं। 86 में संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस विधेयक पारित किया। अब पढ़ो, अनेक लोगों ने इसकी आलोचना की क्योंकि विधेयक प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करता था। और किसने मना, मतलब किसने साइन नहीं किए? मना नहीं किया, क्या किया? पॉकेट वीटो, रखे रहा, दोबारा गया ही नहीं। अगला पढ़ लो, तीसरे प्रकार का विशेष अधिकार राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पैदा होता है। औपचारिक रूप से, अंडरलाइन करना, औपचारिक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। सामान्यतः अपनी संसदीय व्यवस्था में, अंडरलाइन कर लो, लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। लेकिन अगर किसी को भी बहुमत ना मिले, बहुमत मतलब कितनी सीटें हैं? मान लो कांग्रेस को मिल गई 150 और बीजेपी को मिल गई 160, तो क्या करें? किसी को भी नहीं मिली, फिर राष्ट्रपति किसको बुलाएगा? किसी को भी अपनी मर्जी से बुलाएगा या जबरदस्ती है कि कांग्रेस बीजेपी को?
हाँ, अगर मान लो वो कांग्रेस को कहता है आप आ जाओ जी, तो क्या ये केस कर सकती है? क्यों, ये क्यों नहीं कर सकती? अल्पमत में है। जब दोनों अल्पमत में हो ना, तो मेरी मर्जी है, इसे क्या कहेंगे? स्वविवेक। लेकिन अगर कांग्रेस को 274 मिल गई और उसको मिल गई 250, तो क्या ऐसा होगा? फिर नहीं हो सकता। फिर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये इसको क्रॉस, इसे आप कहोगे ये किस में आ गई? बहुमत। बहुमत को नजरअंदाज नहीं कर सकते, दोनों अल्पमत में है, आपकी मर्जी। ये टिक कर लो। तो लोकसभा में कौन से पॉइंट, लास्ट पॉइंट पर थे ना हम? अच्छा, बीच वाला पढ़ रहे हैं। हाँ, ये पढ़ लो। संसदीय व्यवस्था में लोकसभा के बहुमत दल के नेता, इसको हमने अंडरलाइन किया, कि नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, इसीलिए उसकी नियुक्ति में राष्ट्रपति के विशेष अधिकार का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन उस परिस्थिति की कल्पना करें, अंडरलाइन करना, जिसमें चुनाव के बाद किसी भी नेता को लोकसभा में बहुमत प्राप्त न हो। फिर पढ़ लो। इसके अतिरिक्त ये भी सोचें कि यदि गठबंधन बनाने के प्रयासों के बाद भी 2 या 3 नेता दावा करें कि उन्हें बहुमत प्राप्त है, तो क्या होगा? दिमाग दौड़ाओ, क्या होगा ऐसी कंडीशन में? ऐसा आपके देश में हुआ है। जब जनता पार्टी जीत के आई थी ना, तो चौधरी चरण सिंह जी अलग नेता थे, मोरारजी देसाई अलग, दोनों इकट्ठे तो हो गए, लेकिन ना तो चौधरी चरण सिंह जी को ये पसंद आया कि मोरारजी क्यों बन गए, और जब मोरारजी से इस्तीफा मांगा गया तो मोरारजी ने कहा मैं, जितनी वोट मेरे कारण आई ना, मैं अलग, मैं इसके साथ नहीं हूं। तो चौधरी चरण सिंह अकेले पड़ गए, और फिर उन्होंने किसका हाथ पकड़ा? कांग्रेस का, जबकि कांग्रेस के विपक्ष में खड़े हुए थे। 6 महीने भी सरकार नहीं चली, गिर गई। इसके बाद अगला पॉइंट देखो। तब राष्ट्रपति को यह निर्णय करना है, इसको अंडरलाइन कर लो, कि वो किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करे। इस परिस्थिति में राष्ट्रपति को अपने विशेष अधिकार का प्रयोग कर यह निर्णय लेना होता है कि किसे बहुमत का समर्थन प्राप्त है या कौन सरकार बना सकता है और सरकार चला सकता है। अगर दोनों अल्पमत में है तो क्या केस बनेगा राष्ट्रपति पे? फिर राष्ट्रपति की मर्जी। टेबल हमने कर लिया था ना पूरा, बस लास्ट में आ गए। आज इसको पूरा खत्म कर दें, कुछ बचा ही नहीं है। सब कुछ जो पढ़ा राष्ट्रपति का, सेम किसकी कॉपी है? बिल्कुल, एक बार बोर्ड पे देखो, 5 मिनट का टॉपिक है बस। राष्ट्रपति के जितने अधिकार थे, अगर वो मर जाए, हट जाए, महाभियोग लगा दे, तो कौन यूज करेगा? यानी उपराष्ट्रपति की लायकियत वैसी ही होगी जैसी किसकी थी, तभी तो उसकी सीट पे बैठेगा। एज दोनों की बराबर, कितनी? 35 साल। वही सेम, लाभ के पद पे ना हो, भारत का नागरिक हो, बस कहाँ का मेंबर बदल गया? उसकी थी राज्यसभा, लोकसभा की योग्यता, इसका कह दिया राज्यसभा की योग्यता। उपराष्ट्रपति का चुनाव में बस थोड़ा सा अंतर कर दिया। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन आया था? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। कौन नहीं आए थे? इन तीनों में से यहाँ तो कोई मनोनीत नहीं होता ना, यहाँ इनके कौन नहीं आए थे? 12। कौन थे ये 12? एक्सपर्ट्स। लेकिन क्या महाभियोग में आए थे? ये आए थे। अब थोड़ा सा इसको घटा देंगे जब उपराष्ट्रपति की बात करें। उपराष्ट्रपति में इसको भी हटा दो, लेकिन इसके सारे बुला लो। सारे का मतलब इसके तो सेम, इसके कौन आएंगे? 245। यानी एक्सपर्ट्स राष्ट्रपति में नहीं थे, एक्सपर्ट्स इसमें आ गए, क्योंकि कायदे से उन एक्सपर्ट्स का लीडर भी तो यही बनेगा, यही तो बनेगा सभापति। यहाँ पे आके ये दोनों मिलके इसका चुनाव करेंगे। प्रोसेस का सेम नाम होगा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, अप्रत्यक्ष, वही सब कुछ सेम होगा। सब कुछ सेम होने के बाद जो उपराष्ट्रपति बनेगा, कायदा कहता है उपराष्ट्रपति ही अगला क्या बन सकता है? राष्ट्रपति। लेकिन अभी आपने कई नाम पढ़े जो उपराष्ट्रपति थे लेकिन राष्ट्रपति नहीं बने। कुछ भी अलग नहीं है, जल्दी से पढ़ेंगे। पेज 106 पे है उपराष्ट्रपति। आर्टिकल्स याद है तुम्हें? 52, 63, 74। तो ये किस पे स्टार्ट होगा? 63 पे। फटाफट से टिक करना। संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था, 63 पद की व्यवस्था। अगला, निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। क्या यहाँ एमपी एमएलए का अलग अलग निकालना पड़ेगा? एमएलए आएंगे ही कहाँ, क्यों निकालेंगे जब है ही नहीं एमएलए? कौन आएगा यहाँ? एमपी। नेक्स्ट टिक करना। राष्ट्रपति के विपरीत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य कितने? 12। लिख लो यहाँ 12 भी भाग लेते हैं, किंतु राज्यों के विधानसभा के सदस्य नहीं भाग लेते। कौन? एमएलए। पहले कौन आए थे राष्ट्रपति के में? एमएलए। तभी निकाला था ना, टोटल जनसंख्या डिवाइडेड बाय सीट्स इनटू 1/1000। अब नहीं निकालना। नेक्स्ट करना। उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है।
अगला भी बहुत काम का, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा को अपने बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास करना पड़ता है, उस प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति लेनी पड़ती है। क्यों लोकसभा से क्यों पूछते हैं? बनाते टाइम था। क्या कभी उपराष्ट्रपति को हटाने के बाद लोकसभा करेगी? वो लोकसभा में बैठेगा ही नहीं, उसका कोई काम नहीं है। अगर आपका देश ठीक ठाक चल रहा है ना, तो राष्ट्रपति के सारे काम हैं। ये फालतू की पोस्ट बना रखी है आपने, असलियत में ये क्या काम करता है? पदेन सभापति। और अगर सभापति के रूप में काम नहीं कर रहा तो इसका तो कोई काम ही नहीं है। इसको काम ही किसका दिया गया है? सभापति का। तो जब सभापति के रूप में काम कर रहा है तो किसको दुखी कर सकता है? लोकसभा को दुखी कर सकता है राष्ट्रपति, क्योंकि ये बिल पे साइन ना करे। इसके पास ना इनका कोई कागज जाना, ना इनको पूछना, ना इससे कोई सलाह मशवरा, तो क्यों दुखी करेगा? दुखी उसी को करेगा ना जहां रहता होगा। तो किन को दुखी करेगा? इसलिए राज्यसभा पारित करेगी, पर हामी किसकी ले लेंगे? क्योंकि 543 मैटर करते हैं और ये हाँ कर देंगे। तुम्हें दुखी कर रहा है तो हटा दो इसको। ये टिक कर लो फटाफट से। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा को अपने बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास करना पड़ता है और उस प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति लेनी पड़ती है। सिर्फ हामी, ऐसा नहीं कि 2/3 पास करो। अगला भी पढ़ लो। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से, तो उपराष्ट्रपति अमेरिका। नेक्स्ट भी टिक करना। जब किसी विधेयक पर मत बराबर हो, टिक कर लो। कहाँ के विधेयक पर मत बराबर? राज्यसभा, क्योंकि लोकसभा से इसका कोई लिंक नहीं है। तो वो अपना निर्णायक मत देता है। किस रूप में? सभापति के रूप में। लिख लो यहाँ सभापति। जैसे 245 से अलग है ना, ये 246वां है। कितने आते हैं राज्यसभा में? 245, और ये है 246वां। सारे लोग प्रेजेंट नहीं होते, 10, 20, 30 तो हमेशा छुट्टी मारते हैं। कभी किसी कंडीशन में मान लो एक छुट्टी पर है और 244 आए हुए हैं। ये 244 अगर बराबर बराबर बांट दें तो 122, 122। फिर ये कहेंगे सर आप बता दो किस तरफ हो, और अगर उपराष्ट्रपति कहता है मैं इनकी तरफ, तो इनकी बात चली जाएगी। इस तरफ कहेगा तो इनकी बात। बहुत रेयर होता है ऐसा। फिर भी टिक कर लो। सभापति के रूप में निर्णायक मत। एक पॉइंट छोड़ के अगला टिक करना। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो उसे वे समस्त शक्तियां और उन्मुक्तियां प्राप्त होंगी जो राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। यानी आज तक कितने उपराष्ट्रपतियों को राष्ट्रपति की सैलरी मिली है? थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ। पहले एक मरा था, उसकी जगह कौन आया था? वीवी गिरी। दूसरा आदमी तो सीजेआई था ना। मैंने कहा कितने उपराष्ट्रपतियों को? तो एक को। फिर दोबारा बीडी जत्ती को, और फिर तीसरी बार किसको मिली थी? इसी को। क्योंकि जब कौन गया था? यानी जल सिंह। वैसे पूरा महीना नहीं रहे थे, इसलिए ज्यादा ऐसे नहीं कि सैलरी 20 दिन की भी लूंगा इसके हिस्से की, ऐसे नहीं करेंगे। कॉमन सेंस, 10-5 दिन काम कर दे, क्या बिगड़ना है। नेक्स्ट टिक कर लो। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो वे समस्त शक्तियां उन्मुक्तियां प्राप्त होंगी जो राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। इस काल की अवधि में, अंडरलाइन करना, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करेगा और न ही उस हैसियत से वेतन प्राप्त करेगा। तो किसका वेतन लेगा फिर? इसका मतलब इसको बनाते हैं उपराष्ट्रपति। सैलरी ये 2 तरह से ले सकता है, या तो सभापति या राष्ट्रपति। कोई मर जाए तो राष्ट्रपति बनेगा, वरना हमेशा सैलरी लेगा सभापति की। आगे भी टिक करना। इस स्थिति में उपराष्ट्रपति के राज्यसभा संबंधी कामों का संचालन राज्यसभा का कौन करेगा? उपसभापति। इसीलिए बनाते हैं। अगले पेज पे आ जाओ। उपराष्ट्रपति द्वारा अस्थायी कार्यभार की अवधि किसी भी हालत में कितने महीने से ज्यादा ना हो? राष्ट्रपति मर गया तो कितने महीने बैठेगा? 6 महीने का डर वीवी गिरी से क्या करवा गया था? इस्तीफा और इलेक्शन में खड़ा। और इलेक्शन में उसकी टक्कर में कौन था? और नीलम के खिलाफ कौन थी? इंदिरा गांधी। आधी इंदिरा गांधी ने कांग्रेस भी कर दी। फाइनली कौन जीता? वीवी गिरी। अगला पॉइंट टिक कर लो। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पदों में आकस्मिक रिक्ति होने पर, दोनों ही मर जाएं या कुछ हो जाए, या दोनों के अनुपस्थित होने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति। सिर्फ एक ही बार तो ऐसा हुआ, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कौन एक्सपायर हुआ था? जाकिर। और किसने पोस्ट त्याग दी थी? वीवी गिरी ने। यहाँ लिख लो केवल एक बार, ये लिखा हुआ है। और अगर इसको भी कुछ हो जाए, क्योंकि ये भी 65 का होता है, तो फिर सीनियर मोस्ट जज 33 में से कोई ना कोई मिलेगा। नेक्स्ट पढ़ना। अब तक एक बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जब भारत के मुख्य न्यायाधीश, अंडरलाइन कर लो, एम हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। अभी तुम पीछे दोनों सन लिख के आए थे, 1969 भी और 1982 भी। जब सीजेआई था तब कौन सा सन था? 69। और जब इससे उपराष्ट्रपति से 82। अगला टिक करना।
1969 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए और वीवी गिरी ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। तब किसका नंबर आया? हिदायतुल्लाह का। कुछ ही दिन की बात थी, फिर वीवी जीत गए। कार्य और शक्तियां टिक करना, अनुच्छेद 89, क्या तुम्हें याद है 79, 80, 81 पढ़े थे हमने? संसद, राज्यसभा, लोकसभा, फिर राज्यसभा से जुड़ा 80 भी था जिसमें 12 एक्सपर्ट्स की बात थी, ये उसी सीरीज में है। 89 में क्या कहते हैं? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। क्या कहीं और भी ऐसा लिखा है? 64 में भी यही बात लिखी है, लिख लो इसके ऊपर, अनुच्छेद 64 में भी। 64 में किसको ध्यान में रख के लिखी गई है? उपराष्ट्रपति को। और 89 में राज्यसभा को, क्योंकि वो राज्यसभा से जुड़ा है। तो दोनों ठीक हैं। ऐसा कुछ पहले भी पढ़ा है तुमने 12 और एक और आर्टिकल में 36 में, क्या था वो? राज्य की परिभाषा। 12 में भी थी मौलिक अधिकारों के और राज्य के बारे, ऐसी सेम बात है ये। जानबूझ के 64 नहीं देंगे और कहेंगे किस आर्टिकल में उपराष्ट्रपति को पदेन सा, तुम 64 ढूंढते रहोगे, किस में लिखा है? 89 में। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। अगला टिक करना, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने के कारण या किसी अन्य कारण से ये पद रिक्त होने पर वो कार्यवाहक राष्ट्रपति, इसको डबल टिक कर लो, कार्यवाहक, एक्टिंग, कितने महीने से ज्यादा नहीं, 6 महीने का काम करता है। अनुच्छेद 65 है। तो 63 में उपराष्ट्रपति का पद, 64 में पदेन और 65 में असामान्य स्थिति में राष्ट्रपति। अंडरलाइन कर लो। उपराष्ट्रपति तभी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है जब तक कोई नया राष्ट्रपति न चुन लिया जाए। कितने महीने तक? मैक्सिमम 6 महीने। फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद बीडी जत्ती तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते रहे जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो गया। और किसके बाद तो फिर 6 महीने का कंडीशन आई ही नहीं कभी, नहीं, इसी के बाद, फखरुद्दीन के मरने के बाद। क्योंकि फखरुद्दीन के बाद कौन आया? नीलम। और नीलम के बाद आज तक एक ही डेट, एक ही महीना चलता है, 25 जुलाई। 77 से 82, 82, 87, 2772। अब क्या चल रहा है? 2017। कब हटेंगे? 2022 में। योग्यताओं पे आ जाओ। पहला, भारत का नागरिक, आयु 35, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता, लाभ के पद पर ना हो। लास्ट पे आ जाओ, भारत के उपराष्ट्रपति। पहला पॉइंट टिक करना, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कितने कार्यकाल तक? इनकी बराबरी किसने की? हामिद अंसारी। लेकिन हामिद इनके मुकाबले कमजोर रहे क्योंकि आगे जाके ये राष्ट्रपति बने, हामिद राष्ट्रपति नहीं बने। नेक्स्ट टिक करना, 2 उपराष्ट्रपति, एक वीवी गिरी और एक वेंकट रमन, कार्यकाल पूरा करने से पहले ही राष्ट्रपति बन गए थे। वीवी गिरी राष्ट्रपति पहले ही तो बन गए थे क्योंकि उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था। किसकी डेथ हो गई थी? जाकिर की। इसके बाद अगला टिक कर लो, उपराष्ट्रपति कृष्णकांत भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पदावधि के दौरान हुई। राष्ट्रपति कितने मरे टाइम के? 2 और उपराष्ट्रपति 1, कृष्णकांत। अगला पॉइंट अब पुराना है, छोड़ दो, उससे अगला पढ़ लो। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में अंडरलाइन करना, एस राधाकृष्णन 52 से 62 तक उपराष्ट्रपति और 62 से 67 ये राष्ट्रपति रहे। के बाद हामिद अंसारी दूसरे ऐसे व्यक्ति बने जो लगातार दूसरी बार इस पद पर निर्वाचित किए गए। लेकिन ज्यादा नंबर आगे किसका है? कृष्णन का। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्रपति के पद तक गए हैं। लास्ट पेज पे आ जाओ, टेबल दिया है, पहला टिक कर लो, एस राधाकृष्णन 52 से 62, सबसे लंबा कार्यकाल। हामिद भी बराबर के ही हैं लेकिन हामिद बाद में राष्ट्रपति नहीं बने। अगले थे जाकिर हुसैन, ये राष्ट्रपति बने। वराहा वेंकट गिरी राष्ट्रपति बने। गोपाल स्वरूप पाठक क्या राष्ट्रपति बने? ये नहीं बने। जीएस पाठक ही तो है ये। बीडी जत्ती क्या राष्ट्रपति बने? नहीं बने। मोहम्मद हिदायतुल्लाह क्या राष्ट्रपति बने? राष्ट्रपति बने। ये क्या बने? कार्यवाहक उपराष्ट्रपति, लेकिन कभी राष्ट्रपति नहीं बने। कार्यवाहक 2 बार बने, एक बार सीजेआई की कुर्सी से आके, एक बार उपराष्ट्रपति। इनका टाइम पीरियड गलत दिया है, इसको काट दो, ये टाइपिस्ट ने गड़बड़ कर दी है। वैसे भी देखो क्या लिख दिया, 89 से कितना ले गए? कॉमन सेंस से उल्टा कैसे बन गया राष्ट्रपति? काट दो इसको, कई इसमें गड़बड़ कर रखी है उसने, ये जरूरी भी नहीं थे। आर वेंकट रमन क्या ये राष्ट्रपति बने थे? कौन सी पावर यूज की थी इन्होंने? इन्होंने एब्सोल्यूट वीटो यूज की थी। इसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये भी राष्ट्रपति बने। के आर नारायणन राष्ट्रपति बने। कृष्णकांत राष्ट्रपति बन ही नहीं पाए क्योंकि कार्यकाल में ही डेथ, लिख लो यहाँ, कार्यकाल में मृत्यु। 1 उपराष्ट्रपति कार्यकाल में एक्सपायर हुआ, 2 राष्ट्रपति कार्यकाल में एक्सपायर हुए।
भैरों सिंह शेखावत भी नहीं बने राष्ट्रपति, मोहम्मद अंसारी भी नहीं बने, लेकिन अंसारी का लंबा टाइम पीरियड है 2007 से 12 और 12 से 17। किसकी बराबरी कर गए? राधा कृष्णन की, लेकिन वो राष्ट्रपति बने, ये नहीं बने। एम वेंकैया नायडू 17 से अब तक, यहां लिख लो 13वें। 14वां क्यों नंबर लिख दिया इन्होंने? क्योंकि इन्होंने 2 को 1 बना दिया। देखो राधा कृष्णन के तो 10 साल एक साथ कर दिए, हामिद अंसारी के डबल। तो कोई तुमसे पूछे उपराष्ट्रपति कौन सा है? 13वां, राष्ट्रपति 14वां, और ये लोकसभा 17वीं। ये तीनों ऊपर लिख लो फटाफट, लिखो LS, लोकसभा 17वीं, LS 17वीं, राष्ट्रपति 14वां और उपराष्ट्रपति 13वां। चलो आज हमने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरा कर लिया, कल अगला स्टार्ट करेंगे।